जय हिंद दोस्तों, मैं प्रभाकर पटेल आप सभी एसएससी कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम जीएस के एक महत्वपूर्ण लेक्चर पर बात करेंगे जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। हम मैप द्वारा देखेंगे कि किस राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो चलिए पहला हम अपना राज्य देखते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पड़ता है। शॉर्टकट में हम लिखते रहे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। पहला कौन सा है? डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क। पहला हमारा जम्मू कश्मीर में है डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क। दूसरा हमारा पड़ेगा दाचिंगम नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में हमारा दूसरा है दाचिंगम नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर के नीचे आ जाएंगे तो हमारा पड़ेगा पंजाब। जो पंजाब में हमारा कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब के बगल हमारा हरियाणा राज्य पड़ेगा। हरियाणा में मात्र एक नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर। हरियाणा में हरियाणा यक्ष, यहाँ यक्ष हरियाणा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा के नीचे हमारा पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान में हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। राजस्थान हरियाणा के बगल में हमारा पड़ेगा राजस्थान। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर दूसरा हमारा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर में हमारा बाघ पाया जाता है। जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर में टाइगर पाया जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। राजस्थान के नीचे हमारा पड़ेगा गुजरात राज्य। राजस्थान के नीचे हमारा गुजरात पड़ेगा। देखिए राजस्थान हम बात कर रहे थे। राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर हो गया। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो गया केवलादेव। केवलादेव को हम एक और नाम से जानते हैं, घन पक्षी विहार। इसको एक और नाम से जानते हैं, पूछ लेगा घन पक्षी विहार। घन पक्षी। तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान के नीचे हमारा पड़ेगा गुजरात राज्य। गुजरात में 2 मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। एक है गिरी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। पहला है गिरी और दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है
ब्लैक बक। ब्लैक बक को इसको हम काला हिरण, इसमें ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान में काला हिरण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको काला हिरण के नाम से भी जानते हैं। गुजरात के नीचे हमारा पड़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के नीचे हमारा पड़ेगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में, कर्नाटक यहाँ के से बना देंगे कर्नाटक। कर्नाटक में, कर्नाटक में हमारा पहला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा हमारा है बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के ही अंदर हमारा छोटा सा एक, कर्नाटक ऐसे रहता है। कर्नाटक के ही अंदर एक हमारा गोवा छोटा सा राज्य पड़ता है। यहाँ हम रेड कलर से बना दे रहे हैं गोवा, जे से करके। गोवा में हमारा मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो इधर हम लिख दे रहे हैं महावीर राष्ट्रीय उद्यान। गोवा के नीचे हमारा, कर्नाटक के नीचे हमारा पड़ेगा केरल राज्य। केरल राज्य में हमारा दो राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा। पहला है हमारा साइलेंट नेशनल पार्क। पहला होगा हमारा साइलेंट। दूसरा हमारा होगा पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क में हमारा हाथी पाया जाता है, सबसे ज्यादा हाथी यहाँ पाया जाता है। तो ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इधर राज्य बताएंगे। पहला हमारा पड़ेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारा दो मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क, दूसरा है काचिंगम नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर के नीचे हमारा पंजाब राज्य पड़ता है। पंजाब में जो एक भी नई राष्ट्रीय उद्यान है, तो पंजाब के बगल में हरियाणा राज्य पड़ता है। हरियाणा राज्य में एक हमारा है सुल्तानपुर, तो जो कि गलत लिख दिए थे, सुल्तान। तो हरियाणा राज्य में हमारा पड़ेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के नीचे हमारा राजस्थान है। राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव को हम घना पक्षी बिहार के नाम से भी जानते हैं, और रणथंभौर में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। राजस्थान के नीचे हमारा पड़ेगा गुजरात राज्य। गुजरात में जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला गिरी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें काला हिरण के नाम से इसे जाना जाता है। फिर गुजरात के नीचे हमारा महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के नीचे हमारा पड़ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में दो राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बन्नेरघट्टा। और कर्नाटक राज्य के अंदर ही एक छोटा यहाँ गोवा राज्य है। गोवा में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान।
फिर इसके बाद नीचे हमारा आ जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। तो ठीक है, इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको और जो बाकी बचे हैं राष्ट्रीय उद्यान हम बताएंगे। पिछला जो स्लाइड था वो नोट कर लिए होंगे, तो हम देखते हैं आगे राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लद्दाख हमारा पड़ेगा, लद्दाख। ये यहाँ हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ लद्दाख में हेमिस, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे लद्दाख में हमारा हेमिस है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख के नीचे हमारा पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश एचपी, यहाँ हमारा पिंघाटी राष्ट्रीय उद्यान है, एक पिंघाटी। हिमाचल प्रदेश के नीचे हमारा पड़ेगा उत्तराखंड, यहाँ यूके। यहाँ हमारा 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, एक है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहला हमारा है राजाजी। दूसरा है हमारा जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से पहले इसका एक पुराना और नाम था हैली नेशनल पार्क। इसको जिम कॉर्बेट को पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, हैली। उत्तराखंड में हमारा एक है राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा हमारा पड़ेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। अब इसका वर्तमान में प्रेजेंट टाइम इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नाम अब कर दिया गया है वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में हमारा 2 हो गया, एक राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड के नीचे हमारा पड़ जाएगा यहाँ उत्तराखंड के नीचे हमारा पड़ेगा उत्तर प्रदेश। यहाँ जो हमारा यूपी है, यूपी हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या वाला भी प्रदेश है और सबसे बड़ा भी राज्य है। तो यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क। और एक हमारा पड़ता है चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश के नीचे हमारा पड़ेगा मध्य प्रदेश, एमपी में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
भारत का सबसे ज़्यादा टाइगर पाने वाला राज्य एमपी में पाया जाता है। और पूछिए सफ़ेद टाइगर किस राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो पहला हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा। और दूसरा हमारा पड़ जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फिर यूपी के बगल में हमारा पड़ेगा बिहार। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के बगल हमारा पड़ेगा सिक्किम राज्य। सिक्किम में जो हमारा पड़ेगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम राज्य में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा। सिक्किम में हमारा कंचनजंगा पड़ेगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट बताता हूँ। नहीं तो इसी में मिलेगा, पहचान में नहीं है। तो आगे देखते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद पड़ता है हमारा मणिपुर। मणिपुर में है काबू लामजाओ। काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है काबू लामजाओ। काबू लामजाओ विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लिख दे रहे हैं यहाँ। मणिपुर जो काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में काबू लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ एक जीव पाया जाता है संघाई, जो काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मणिपुर के बाद आता है हमारा मेघालय। मेघालय में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। पहला हमारा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा पड़ेगा जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद हमारा पड़ेगा एक पश्चिम बंगाल के बगल में असम राज्य। असम में दो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। एक है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पहला हो गया हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? यहाँ एक सिंह गैंडे पाए जाते हैं। यहाँ काजीरंगा में एक सिंह गैंडे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। पहला हमारा पड़ेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। फिर दूसरा हमारा पड़ेगा शिमली नेशनल पार्क, शिमलीपाल नेशनल पार्क। दूसरा हमारा हो गया शिमलीपाल नेशनल पार्क। फिर इसके बाद हमारा पड़ेगा नीचे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ उड़ीसा AP। आंध्र प्रदेश में हमारा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश से ही एक हमारा नया राज्य बना था तेलंगाना, जो 2014 में अलग हुआ था। तेलंगाना में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारा मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान यही हमारा पड़ता है तेलंगाना, यही पास में ही तेलंगाना मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। फिर तेलंगाना के नीचे हमारा पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में हमारा पहला पड़ेगा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। पहला हमारा पड़ेगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो ये भारत और श्रीलंका के जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। और इसे ही हम कहते हैं, इसे पाक जल संधि, इसके पाक जल संधि के भी नाम से जानते हैं। पाक जल संधि। तमिलनाडु में हमारा पड़ गया पहला मन्नार की खाड़ी। फिर दूसरा हमारा पड़ जाएगा मुकुंदरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। दूसरा हमारा हो जाएगा मुकुंदरी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा पड़ गया तमिलनाडु में मुकुंदरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद हमारा पड़ जाएगा तीसरा मुकुंदरा हिल्स। तीसरा हमारा पड़ जाएगा मुकुंदरा हिल्स। राष्ट्रीय उद्यान। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कौन कौन किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा पड़ जाएगा पहला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। फिर दूसरा हमारा मणिपुर, जो बताया था हमने, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें इसमें एक जीव पाया जाता है, संघाई जीव पाया जाता है। फिर इसके बाद असम। असम में दो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? यहाँ एक सिंह गैंडे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा दूसरा पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान,
और दूसरा है जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पे। ठीक, इसके बाद हमारा पड़ जाएगा मेघालय राज्य। मेघालय में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद उड़ीसा राज्य, उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश से एक हमारा राज्य बना था तेलंगाना, जो 2014 में हुआ था। तो तेलंगाना में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है मुगुवानी राष्ट्रीय उद्यान। और तमिलनाडु में हमारा 3 राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा। पहला मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच को जोड़ती है, जिसे हम पाक जल संधि भी कहते हैं। दूसरा है मुकुंद्री राष्ट्रीय उद्यान। फिर तीसरा पड़ेगा मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और एक हमारा और एक राज्य पड़ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो यहाँ पश्चिम बंगाल के बगल में पड़ता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लिख दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा पड़ेगा पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा यही लास्ट बचा था छत्तीसगढ़, जो यहाँ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद एक और राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा अंडमान निकोबार में, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन द्वीप, यानी पूछ ले, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है, जो हमारा यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार। तो हम यहाँ एक बगल में लिख दे रहे हैं नोट करके, भारत मतलब सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ, नोट करके लिख दे रहे हैं हम। साउथ बटन द्वीप, ये हमारा पड़ेगा अंडमान निकोबार में। साउथ बटन द्वीप जो अंडमान निकोबार में पड़ेगा, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ नीचे करके लिख दे रहे हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पूछ लेगा अगर हमारे एग्जाम में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है और क्या नाम है, तो बताइएगा। साउथ बटन द्वीप जो हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा यही लेक्चर ये समाप्त होता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय।